तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफी सोचने के बाद ब्लैक इस हेवनली पावर को खा ही जाता है। जिस पर अभी धर्म शासन को देखते हैं जो कि लुएनफी को देखते हुए क्या था कि आखिर अभी तक तुम क्यों नहीं जागे। तब थोड़ी ही देर बाद लुएनफी अपनी आंखें खोल लेता है। जिस पर शासन क्या था क्या लुएनफी तुम अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। तब लुएनफी अब खून की उल्टियां करते हुए क्या था भाई मैंने जितना सोचा था ये इंजरी उससे भी ज्यादा टफ है। जिस पर शासन क्या था कि रुको मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तब लुएनफी क्या था कि नहीं भाई आप इस इंजरी को हील नहीं कर पाएंगे। उस बुढ़े ने फाइट के बहाने मेरे बॉडी में किसी टाइप का पॉइजन डाल दिया है जिससे मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। जिस पर शासन क्या था कि तो फिर अब ये ठीक कैसे होगा। तब लुएनफी क्या था कि ये इंजरी बस एक ही तरीके से ठीक हो सकती है। जिस पर शासन क्या था कि जल्दी बताओ क्या करना है। तब लुएनफी क्या था कि उसके लिए हमें एक फार्मूले को क्रिएट करना होगा लेकिन उसके लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जिस पर शासन क्या था कि नाम बताओ। तब लुएनफी क्या था कि पहली चीज़ थर्मल बीस्ट का ब्लड और इसेंस है। जिस पर शासन क्या था कि ये क्या है। तब लुएनफी क्या था कि थर्मल बीस्ट वो क्रिएचर जो ऑलमोस्ट सेंसरी कॉन्टिनेंट के पहले क्रिएचर में से एक माने जाते हैं और उनके पास भी लाइफ और डेथ की तरह ही एबिलिटियां होती है इसलिए उनका ब्लड और इसेंस तो चाहिए ही चाहिए। जिस पर शासन क्या था कि नो प्रॉब्लम बाकी की चीजें बताओ। तब लुएनफी क्या था सेकंड चीज जो हमें जरूरत होगी वो 4 पावरफुल सुप्रीम है वो लोग मुझे इस प्रोसेस में सपोर्ट करेंगे। जिस पर शासन क्या था कि बस 4 सुप्रीम तुम कहो तो मैं यहाँ पे सुप्रीम्स का मेला लगा दूंगा। वेल आगे बताओ थर्ड चीज क्या है। तब लुएनफी क्या था कि थर्ड चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आपको इस प्रोसेस के लिए एक डिवाइन क्रिएशन की जरूरत होगी जिसे लोग कॉमन पीपल बुलाते हैं। यही मेरी सुटेबिलिटी के अनुसार सारी चीजों को मर्ज करके मेरी बॉडी को रिकवर करेगा। जिस पर शासन क्या था क्या कॉमन पीपल इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। लुएनफी क्या था कि सेंसी कॉन्टिनेंट की एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज में से एक है। इन पेड़ से दिखने वाले क्रिएचर के पास एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक होती है कि इससे हर टाइप के पॉइजन या फिर इंजरियों को हील कर सकते हैं लेकिन इसी सीक्रेट टेक्निक की वजह से लोगों ने इसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज किया जिसकी वजह से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पहले जहाँ रहते थे वहां से चले गए और अभी ये लोग कहाँ ये मुझे भी नहीं पता। जिस पर शासन किया था तो फिर मैं उसे ढूंढूं कहाँ। तब लुएनफी किया था कि मैं आपको लोकेशन बता सकता हूँ जहाँ पर ये लोग आखिरी बार देखे गए थे। अगर आप लकी हुए तो फिर ये लोग वहीं पे आसपास कहीं मिल जाएंगे। जिस पर आप शासन किया था ठीक है मैं तुम्हारे लिए इन सारी चीज़ों को ढूंढ के लाता हूँ बस तुम मेरे लौटने का वेट करो। तब वापिस शासन ब्लैक के पास आ जाता है। जिस पर ब्लैक ही पूछता है क्या वो ठीक हो गया। तब शासन ब्लैक ही को सारी बातें बताता है जिसे सुनकर ब्लैक ही कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से उसके लिए उन सारी चीज़ों को ढूंढना चाहिए। तो हम कॉमन पीपल को ढूंढने जाओ और मैं उन 4 सुप्रीम्स को लेके आता हूँ। उसके बाद हम लोग उसी थिकल क्रिएचर को ढूंढने जाएंगे। तब शासन कहता है नहीं ब्लैक मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। जिस पर ब्लैक ही कहता है चिंता मत करो अगर मुझे खतरा महसूस होगा तो मैं तुरंत ही भाग जाऊंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मैं भागने में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। वैसे मुझे सर्वशक्तिमान फिजर सुप्रीम लॉर्ड ने पाला है मजाल हो गई मुझे टच भी कर दे। तब शासन मुस्कुराते हुए क्या दिया आजकल तुम काफी ज्यादा डेयरिंग दिखाने लगे हो। जिस पर आविदा के शासन यहाँ से निकलते हुए क्या आता है कि ठीक है अगर कहीं भी तुम्हें डेंजर फील हो तो हीरोपंती दिखाने की बजाय सीधे वहां से निकल लेना क्योंकि मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ यहाँ से काफी दूर रहते हैं इसलिए मुझे लौटने में महीनों भी लग सकते हैं। तब ब्लैकी भी ओके कहता है और फिर ये दोनों या बारी बारी अपने मिशन में निकल जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शासन खुद से कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में ही 10 दिन लग गए लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर किसी का स्पेशल ऑरा फील क्यों नहीं हो रहा। आखिर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा कैसे। तब के शासन अब नीचे आ जाता है। जिसके बाद इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए क्या था कमाल है अभी तक मुझे इस फॉरेस्ट में कोई जानवर भी नहीं दिखा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तभी यहाँ पर अब थोड़ी दूर आधे शासन को फील करते हुए क्या था कि उन्हें और भी लोग आ रहे हैं। जिस पर अब शासन कितना कहते कुछ लोग एक ग्रुप शासन के आगे आ जाता है। तब इस ग्रुप की लड़की अब शासन के सामने आते हुए कहते कि मेरा नाम सुई होंग है मैं सैनिक सेट की प्रिंसेस हूँ। जिस पर शासन भी रिप्लाई देते हुए कहता कि मेरा नाम शासन मैं इस कॉन्टिनेंट का एक मामूली कल्टीवेटर हूँ। तब पीछे से आदमी आते हुए कहता है सुई आखिर तुम यकीन मामूली लोगों से बात कर रही हो ऐसे किसी मामूली स्ट्रेंजर को क्या इंट्रोडक्शन देना सही है। और फिर आदमी कहता है कि लड़के सुशाम यहाँ से निकल जाओ मैं चाहता कि तुम यहाँ पे कॉमन पीपल से ढूंढने आए हो मगर तुम इस मामूली लोगों से कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। जिस पर शासन हंसते हुए कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे निकलने के लिए कहने वाले। तब आदमी कहता है कि लड़के क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम स्वांग यून और मैं डिवाइन बीस्ट सेट का यंग मास्टर हूँ। तब शासन कहता है क्या बात है तो तुम डिवाइन बीस्ट क्लैन के हो मगर ये है क्या कभी इसके बारे में सुना नहीं। जिस पर आदमी कहता है कि तुम मामूली आदमी हो इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ शुशाब यहाँ से निकल जाओ। तब ये लड़की बीच में आते हुए कहती ब्रदर शासन प्लीज इसकी बातों को बुरा मत मानना मेरा फ्रेंड थोड़ा गुस्सेल और एरोगेंट है। बता एरोगेंट पना की बात कर भी ये किसके सामने रही है। और फिर ये लड़की कहती मेन बात यह है कि हम सारे लोग यहाँ पे कॉमन पीपल से ढूंढने आए हैं इसलिए अब हम लोग क्यों ना एक साथ मिलकर उन लोगों को ढूंढे शायद इससे हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाएंगे।
जिस पर सॉन्ग यून कह रही सुई आखिर तुम इस मामूली आदमी को हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्यों कह रही हो, ये लड़का बस हमारे साथ आगे बेवजह फायदे में रहेगा। मगर ये लड़की दोबारा साशन से पूछती है कि क्या आप हमारे साथ आएंगे, जिस पर साशन कह रहा है सॉरी लेकिन मैं अकेले चलना पसंद करता हूँ। और इतना क्या साशन यहाँ से जाने लगता है। सॉन्ग यून कह रहे तुम बेवजह इन मामूली लोगों को इतना इज्जत देती हो, यह तो इस लायक भी नहीं था कि हमारे ग्रुप में आ सके। वेल मास्टर ने कहा कि कॉमन लोग इसी प्लेस में कहीं आसपास छुपे हैं, इसलिए हम उन्हें हर हाल में ढूंढ ही लेंगे, जिसके बाद मेरा डिवाइन बीस्ट क्लैन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तब मैं और तो फाइनली शादी कर लेंगे, जिसके बाद मैं अपने मास्टर से कहूँगा तुम्हारे पिताजी की बीमारी को ठीक करने के लिए। यकीन मानो मास्टर तुम्हारे पिताजी की बीमारी को हर हाल में ठीक कर देंगे। जिसे सुनकर इस लड़की के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि इन बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर फिर भी ये झूठा स्मेल देते हुए कह रही बिल्कुल चलो पहले हम लोग कॉमन पीपल्स को ढूंढते हैं। तब साशन दूर से स्माइल करते हुए कह रहा है कि वो तो ये लड़की अपने फादर के लिए यहाँ पर आई है। जिससे साशन अब दोबारा इसके पास आते हुए कह रहा है सॉरी एवरीवन, मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि हम लोग साथ में मिलकर उन लोगों को ढूंढे। तब ये सुनिए सॉन्ग उनका पूरा मूड खराब हो जाता है, जिस पर सुई कह रही बहुत खुश चलो अब साथ में चलते हैं। तब ये लोग अब इसी फॉरेस्ट में जाने लगते हैं, मगर घूमते घूमते 6 घंटे बीतने के बावजूद भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर सॉन्ग यूना बहुत ही छिड़ते हुए कह रहे पता नहीं कौन सा मनुष्य हमारे साथ आ गया, अभी तक हमें इस फॉरेस्ट में कॉमन पीपल तो छोड़े कॉमन एनिमल भी नहीं दिखा है। सुई के आदि कभी भी किसी भी जंगल में इतना शांति नहीं होता, कम से कम अगर एनिमल नहीं तो भी किसी चिड़िया या फिर बर्ड का स्पिरिचुअल ऑरा तो फील होता ही है, मगर इस फॉरेस्ट में तो वो चीज़ भी गायब है। इसका मतलब ये सब कुछ उन्हीं कॉमन पीपल्स का किया धरा है। जिसे सुने साशन अपने मन में किया था कि जो भी वो लड़की स्मार्ट तो है। सॉन्ग यून साशन के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए किया था कि लड़के वो मेरी वाइफ है, ऐसे आंखें निकाल निकाल के उसे घूरना बंद करो, और सुई तुम भी उसके साथ क्यों चली हो, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर तभी से पीछे से आदमी आते हुए क्या रहा मास्टर हमें कुछ मिला है, जल्दी यहाँ पर आइए। तभी ना सुनते ये लोग बहुत ही खुश होते हुए कह रहे क्या सच में। जिस पर तुरंत ये लोग अब दौड़ते उस प्लेस में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर पहुंचे सॉन्ग उनके कह रहे क्या बकवास है, तुम लोग यहाँ हमें पानी दिखाने लाए हो। तब ये लड़का कह रहा है ये मास्टर गौर से देखिए, इस पानी में किसी के अंदर जाने की वजह से कुछ स्पेशल हो रहा है यहीं पर रह गई है। जिससे सुनते सुई से लड़की की बहुत ही तारीफ करते हुए कह दी कि वाह तुम तो जीनियस हो। तब ये लड़का भी कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही हो गया। जिस पर इधर से लड़की की बात सुनकर सॉन्ग उनका जी जल जाता है। तब साशन अपने मन में कह रहा है कि यंग मास्टर उल्लू का पट्टा है, इसके नौकरों को पता चल गया कि पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन ये फील नहीं कर पाया। वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़के का भी मास्टर यामा है। तब सुई कह रही कि समला पानी में कहीं और जाने का रास्ता है। जिस पर सॉन्ग इस लड़के को इशारा करते हुए कह रहा है ठीक है पहले तुम जाके देखो कि अंदर कोई रास्ता है या फिर नहीं। तब ये लड़का भी यस कहता है, मगर सुई इसे रोकते हुए कह दी इसे अकेले भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्या ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये अकेले गया तो फिर वापिस नहीं आएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सारे लोग ही एक साथ अंदर जाएं। तो सॉन्ग यून कह रहा है सुई तुम सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। जिस पर सुई अब साशन से पूछती है क्या मेरा आइडिया सही है। तब साशन कह रहा है कि वैली ये सबसे सेफेस्ट प्लान होगा। जिससे सुने सॉन्ग यून का एक और बार जी चल जाता है, और अभी तक क्या ये लोग अभी एक साथ इस पानी में कूद जाते हैं। तब इस पानी में कूदते ही अब ये लोग किसी दूसरी जगह पर पहुंचने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते ये लोग दूसरी जगह पर पहुंच भी जाते हैं। तब यहाँ भी पहुंच के आसपास देखते हुए सुई कहती है कि वाकई में वो लोग यहीं पर है, देखो कितनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है। तब सॉन्ग यून भी कह रहा है बिल्कुल मेरे लोग कभी गलत हो ही नहीं सकते। जिस पर साशन भी आवाज वक्त देते हुए कह रही फाइनली वो कॉमन पीपल मिल ही गए, मैं भी अब उनके और को आस पास ही फील कर सकता हूँ। तब यहाँ पर उनके सामने बहुत सारे पेड़ों की आंखें चमकने लगती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।